हेलो दोस्तों, टेक्नो रूज में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक्नो शुरू करते हैं। और दोस्तों कुछ दिनों से आपको मेरे वीडियोस प्रॉपर टाइम पर नहीं मिल रहे क्योंकि फैमिली में आपको पता है इमरजेंसी है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मंडे के दिन मैं मुंबई जा रहा हूं तो वहां से इंशाल्लाह आपको प्रॉपर टाइम पे वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग ये महीना है, काफी अनबॉक्सिंग आने वाली, गिव अवेस होगा, तो आप जरूर से जो सपोर्ट और प्यार आपने बना के रखा है वैसे आप बनाए रखना क्योंकि आपके सपोर्ट और प्यार की मुझे इस वक्त काफी जरूरत है। बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज़ दोस्तों लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहां पर हुआवे से। और दोस्तों चाइना में हुआवे ने फाइनली अपने 3 स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है। हुआवे का नोवा 5i, नोवा 5 और नोवा 5 प्रो। अब ये जो तीनों स्मार्टफोन्स है, इन तीनों में वैसे आपको 4 कैमरास देखने को मिलते हैं और इन्हीं के साथ में किरिन 810 ने भी अपनी डेब्यू किया है। वैसे ये जो प्रोसेसर है किरिन 810 ये आपको सिर्फ हुआवे के नोवा 5 में मिलता है जो नोवा 5i और नोवा 5 प्रो के बीच में आता है। अब ये जो प्रोसेसर है ये आपको 7nm पर मिलता है और कॉर्टेक्स A76 वाले आपको कोर्स मिलते हैं। अब ये फिजिकली जब हमारे पास आएगा तो ही हम आपको टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है। वैसे नोवा 5i सबसे लाइटर वर्जन है जो 20,000 के आसपास है। इसमें किरिन 710F वाला आपको प्रोसेसर मिलता है। इसमें आपको 4 कैमरे पीछे की तरफ मिलते हैं, 24 मेगापिक्सल वाला प्राइमरी इसके अंदर है और आपको 24 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिलती है जो पंच होल डिस्प्ले के साथ में मिलता है। 4000 mAh की आपको यहां पर बैटरी भी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा जो नोवा 5 है किरिन 810 के साथ में मिलता है। 28,000 की इसकी प्राइस है। एक ही वेरिएंट के अंदर है 8128। इसमें भी आपको 4 कैमरे मिलते हैं। इसमें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, वाटर टॉप नॉच वाली आपको डिस्प्ले मिलती है और साथ में 3500 mAh की बैटरी। इसमें 40 वॉट का आपको सुपर चार्जर भी हुआवे का देखने को मिल जाता है। और जो नोवा 5 प्रो है इसमें भी आपको सेम स्पेक्स मिलते हैं लेकिन उसमें किरिन 980 वाला आपको प्रोसेसर मिलता है और उसके लिए आपको 30,000 रुपए से ऊपर जो वो देने पड़ेंगे। तो ये है 3 स्मार्टफोन्स जो हुआवे ने चाइना में लॉन्च किया है और शायद से हमें इंडिया में भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है इन तीनों स्मार्टफोन्स के बारे में, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों गूगल की तरफ से खबर आ रही है और अगर आप जीमेल का इस्तेमाल करते हैं तो अभी इसमें भी आपको यहां पर डार्क मोड का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। जी हां, वैसे यहां पर जब सिस्टम पर डार्क मोड मिल रहा था तो जीमेल यहां पर चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन अब गूगल सेपरेटली आपको जीमेल के अंदर डार्क मोड का सपोर्ट देने वाला है। लेकिन पूरा के पूरा जीमेल यहां पर कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होंगे वहां पर आप लोगों को डार्क मोड का सपोर्ट मिलेगा। अभी ये फिलहाल के लिए फेस मोड के अंदर है और बहुत ही जल्दी आप सभी लोगों को भी मिल जाएगा। तो आप जाइए, फ्यूचर में आएगा, अपडेट कर लेना और इसका भी मजा यहां पर उठा लेना। तो अब दोस्तों Xiaomi की तरफ से आज काफी सारे खबरें आ रही है और बहुत ही मजा आने वाला है। वैसे यहां पर Xiaomi के एक नई सीरीज वाले स्मार्टफोन्स जो वो चाइना के अंदर लॉन्च होने वाले हैं और मैंने आप लोगों को पहले बताया था एक मीटू करके कंपनी चाइना के अंदर जिनको Xiaomi ने बहुत पहले एक्वायर्ड किया था, उनके साथ में पार्टनरशिप करके Xiaomi अपने नई CC सीरीज वाले स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर रहा है। Mi CC9 CC9e करके फोन्स होंगे और ये Xiaomi के पहले स्मार्टफोन्स होंगे जिनमें आप लोग को फ्लिप कैमरा यहां पर देखने को मिलेगा, जिसमें 3 कैमरे आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि फिलहाल के लिए ASUS का 6G है वो फ्लिप कैमरा है लेकिन उसमें आपको डुअल मिलता है। यहां पर आप लोगों को 3 कैमरे जो देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा यहां पर 710 730 वाले प्रोसेसर हो गए वगैरह वगैरह। तो ये जो नई सीरीज वाले स्मार्टफोन है मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ चाइनीज मार्केट के लिए होने वाले हैं। हमें नहीं पता कि इसको वो लोग इंडिया में लाएंगे कि नहीं लाएंगे। देखते हैं दोस्तों Xiaomi का फ्लिप कैमरा वाले ये फोन कितना जल्दी आता है, क्या कुछ खास होता है, मैं आप लोग को जरूर इसके बारे में बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आप Xiaomi का Redmi Note 7 Pro इस्तेमाल करते तो मैंने आप लोगों के लिए काफी अच्छी खबर यहां पर लेके आ चुका हूं। वैसे इंडिया के अंदर Xiaomi का Poco F1 यही एक ऐसा पहला फोन था जिसमें गेम टर्बो का जो आपको मोड मिला था अपडेट के द्वारा। Redmi Note 7 Pro फिलहाल के लिए जो चाइनीज वेरिएंट है उसमें गेम टर्बो मोड जाने वाला है जिसके द्वारा ऑब्वियसली जो बैकग्राउंड टास्क होते हैं वो उसको किल करता है और गेम को बूस्ट करता है, तो आपको थोड़ी और बेटर परफॉर्मेंस गेम के अंदर मिलती है। अब ये भी बहुत ही जल्दी आपको इंडिया के Redmi Note 7 Pro में देखने को मिलेगा। जी हां, तो जो गेम टर्बो मोड है इंडियन Redmi Note 7 Pro में भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। तो ये पहले जाएगा चाइना के अंदर और उसके बाद इंडिया में आएगा। वैसे आप इसके लिए एक्साइटेड है नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यहां पर दोस्तों साथ में Redmi K20 Pro का आपको अगर अर्ली एक्सेस करना है, मतलब लॉन्च होने से पहले सबसे पहले आपको उसका हैंड्स ऑन करना है, तो Xiaomi ने अपने Mi Explorer 2019 वाले प्रोग्राम को अनाउंस कर दिया है जहां पर ये 20 जून से शुरू हो चुका है और ये 22 जून तक चलेगा और 25 जून को वो लोग शॉर्टलिस्ट करके वो विनर्स को अनाउंस करेंगे। वैसे यहां पर 48 लोग ही ऐसे लकी लोग होंगे जिनको यहां पर लॉन्च से पहले इसका हैंड्स ऑन करने के लिए मिलेगा। आपको इंडिया की मी कम्युनिटी वाली पेज पर जाना है, वहां पर रजिस्टर करना है, उनकी फॉर्मेलिटीज को पूरी करना है और इतने सारे लोगों में से वो लोग यहां पर सिर्फ 48 लोगों को सिलेक्ट करेंगे और Redmi K20 Pro का आपको हैंड्स ऑन करने मिलेगा और बहुत कुछ यहां पर करने को मिलेगा। अब ये जैसे कि OnePlus लॉन्च से पहले ये अपने कुछ कॉन्टेस्ट लेके आता है ना, तो कुछ सिलेक्टेड यूजर्स को देता है, कुछ Xiaomi भी यहां पर वैसे ही कर रहा है। वैसे 2016 में भी Xiaomi ने किया था लेकिन अभी K20 Pro के साथ में कर रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो जाइए मी कम्युनिटी पर और Redmi K20 Pro के लिए रजिस्टर कर लीजिए, क्या पता आप लकी हो जाए और हमसे भी पहले आपके हाथ में फोन आ जाए। अब यहां पर दोस्तों
अगर आप ASUS के 6G को इंडिया के अंदर लेने की प्लानिंग कर रहे थे और अगर आपको इसकी ड्यूरेबिलिटी से लेकर कोई शक था, तो यहाँ पर हमारे जेरी भैया जो जैक है, उन्होंने यहाँ पर एक नया वीडियो अपलोड कर दिया है। ASUS के 6G का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया है, डिटेल में किया है और ये जो स्मार्टफोन है वैसे काफी ड्यूरेबल निकला है और सक्सेसफुल हो चुका है। मतलब बैंड भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था और बहुत लेवल के बाद, कितनी डिग्री लेवल के बाद जब जाके ये फोन डैमेज हो रहा था, तो मतलब यहाँ पर सक्सेसफुल था ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के अंदर। तो ASUS का जो 6G है ये एक्चुअली में वैसे जो बिल्ट है वो काफी पावरफुल है। तो अगर आप डर रहे थे कि भाई ये कभी फोन टूट जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो आप टेंशन नहीं लेना है। जेरी भैया की जाके वीडियो देख लीजिए। ASUS का 6G वैसे आपको काफी मजबूत फोन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रीमियम स्मार्टफोन है इनका जो ग्लोबल शिपमेंट है ना, इसका मार्केट शेयर यहाँ पर निकल कर आ चुका है कि ग्लोबली कौन सी कंपनी ने सबसे ज्यादा मार्केट शेयर एक्वायर्ड किया है Q1 2019 के अंदर। वैसे अगर आप ये चार्ट देखते हैं ना, तो 47% यहाँ पर एप्पल लीड कर रहा है मार्केट शेयर इनका ग्लोबली। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 20% ना एप्पल को यहाँ पर नुकसान हुआ है। उसके बाद सैमसंग देखेंगे 25% मार्केट शेयर पर है और तीसरे पर 16% पर हुआवे है। हालांकि इतना बैन और इतना सब कुछ होने के बाद भी हुआवे तीसरे पोजीशन पर है। उसके बाद वन प्लस आप देखेंगे चौथे पर है 2% के साथ में, और फिर गूगल है 2% के साथ में 5वें नंबर पर। रिमेनिंग आपको 8% वाले दूसरे कंपनीज के फोन्स मिल जाते हैं। मतलब टॉप 5 में वन प्लस ने भी अपनी जगह बना दिया है। और साथ में हुआवे ने वैसे आज ये भी बताया कि 30 मई तक, मतलब इस साल के, उन्होंने यहाँ पर अभी तक 100 मिलियन स्मार्टफोन्स को शिफ्ट किए, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी बात है। वैसे आपका क्या ख्याल है इस रिपोर्ट को देख के, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों LG की तरफ से खबर आ रही है और पहली बार अभी गूगल के एंड्रॉइड एंटरप्राइज पर LG के W10 को यहाँ पर देखा गया है। मतलब W सीरीज का ये पहला स्मार्टफोन होगा जो बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होगा और काफी बजट फ्रेंडली होने वाला है। वैसे अगर आप देखेंगे स्पेक्स, तो आपको 6.2 इंच की डिस्प्ले दिखाई दे रही है, एंड्रॉइड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स होगा, 3GB रैम वाला वेरिएंट दिख रहा है, 32GB की स्टोरेज है, फिंगरप्रिंट स्कैनर दिख रहा है, लेकिन वैसे इसमें NFC नहीं होगा ऐसा वहां पर बताया जा रहा है। अब जो आप देखेंगे लेफ्ट में नीचे मॉडल नंबर तो LG का W10 ही है, लेकिन जो फोन दिखाई दे रहा है वो LG का W10 नहीं बल्कि वो LG का G7 Fit जो बहुत ही पुराना है, कुछ वो यहाँ पर लिस्ट हुआ है। देखते हैं दोस्तों LG का W10 की ये कुछ थोड़ी बहुत स्पेक्स निकल कर आई है। वैसे हीलियो P60 वाला प्रोसेसर होने वाला है, ये भी बताया जा रहा है। वैसे क्या आप LG के W10 के लिए एक्साइटेड है? आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको यहाँ पर बताया कि जो माइक्रोफोन मैंने यहाँ पर लगाया हुआ ये कब इन्वेंट हुआ था? वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले 1876 में एमिल बर्लाइनर ने इसको इन्वेंट किया था और वो थॉमस एडिसन के साथ में काम करते थे और एक टेलीफोन के वॉइस ट्रांसमीटर का इस्तेमाल किया था इसको बनाने के लिए। जी हाँ, तो आज की टेक न्यूज़ पे खत्म होती, उम्मीद करता आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।